हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 4 से इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स एज वेल एज थियरी, साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि लास्ट दिन ये वीडियो देख रहे हो, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले भी देख रहे हो, तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स की पेपर पैटर्न। देखो, आपका मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स की पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के, और आपका टोटल पेपर होगा 50 मार्क्स का, और ये पेपर लिखने के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम होगा। ठीक है, और बात करें तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे 18 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स यू हैव टू पास, मतलब अगर पास होना है तो 18 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से, और पांचवा क्वेश्चन चारों 4 यूनिट से मिल करके पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले देखें तो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट सम्स भी आ सकते हैं, और आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। एमसीक्यूज टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो अगर आपके पास बुक होगी सुधीर प्रकाशन की, उसमें आप लोग देखोगे ना तो एक्सरसाइज जो है उसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे विद आंसर्स के साथ देके रखे, एज वेल एज आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। वो दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, जिससे आपके यहाँ पे 10 मार्क अच्छे से कंप्लीटली स्कोर हो जाए। ठीक है, 10 मार्क यहाँ पे जाने नहीं चाहिए, आप अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करके जाना। ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, यहाँ पे 10 मार्क कटे दैट मीन्स कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फेल होने के। ठीक है, तो ये 10 मार्क तो पक्के ही होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। फिर बात करते हैं तो टाइम सीरीज है पहला आपका यूनिट, इसमें किस तरह से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगी। तो देखो, आपको पता ही है कि आपकी एग्जाम की पैटर्न किस तरह से होती है। 3-7 मार्क के और में 3-7 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 4-6 मार्क के और में 4-6 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की पेपर पैटर्न देखने को मिलती है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम पूछा गया था 7-3 मार्क का, तो इसी टाइप की पेपर पैटर्न इस बार भी देखने को मिल सकती है, या तो फिर ये लोग मार्क बदल के 6-4 मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरह से हो सकता है, तो 3 मार्क और 7 मार्क के और में 3 मार्क और 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो 3 मार्क की थियरी आएगी और उसके और में आपको सम करना रहेगा। ठीक है, थियरी और सम आ सकता है। अगर पेपर पैटर्न बदलते हैं तो ये लोग 4 मार्क की थियरी करके 6 मार्क का सम कर सकते हैं, और उसके और में 4 मार्क की थियरी के सामने 6 मार्क का सम आ सकता है। ठीक है, ये चांसेस है इस पेपर पैटर्न के भी। तो मैं आपको बता दूंगा हर एक यूनिट में कि आपको कौन से सम करके जाने और कौन सी थियरी करके जानी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे आपको लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि आपको किस तरह से कौन से चैप्टर को पहले प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आईएमपी क्वेश्चन यानी कि थियरी आपको करनी है टाइम सीरीज की। अच्छा, ये वाला चैप्टर ना काफी ज्यादा ईजी है, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ना अलग अलग ईयरली आपको मेथड देखने को मिल सकती है, जिसमें 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली और 7 ईयरली की मेथड आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आप लोग लिमिटेड क्वेश्चन करना। लास्ट ईयर 5 ईयरली वाली मेथड पूछी गई थी। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये वाले सम्स करके जाना, 22, 27, 29, 32A, 40C और 43 का C, जिससे आपके पूरे के पूरे 10 मार्क इस यूनिट के पक्के हो जाए। ठीक है, अब देखो डेफिनेटली इसमें से आपको सम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है एक छोटा क्वेश्चन भी पूछ ले 3 मार्क के अंदर। लास्ट ईयर पता है कैसा था, 7 मार्क और 3 मार्क का पूछा था, उसके और में भी 3 मार्क और 7 मार्क का था। ठीक है, यहाँ पे इन लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था, शॉर्ट सम पूछा था। ठीक है, शॉर्ट सम था और 7 मार्क का बड़ा वाला सम था। ठीक है, और उसके और में 3 मार्क की थियरी थी और उसके और में बड़ा वाला सम पूछा गया था 7 मार्क का। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि 3 मार्क की थियरी भी ये लोग पूछ ले। तो थियरी में क्या क्या करना है, तो देखो पेज नंबर के 7 बताया। मीनिंग कर लेना टाइम सीरीज का, यूजेस कर लेने टाइम सीरीज के, और कंपोनेंट्स कर लेना टाइम सीरीज का। ठीक है, लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था, कंपोनेंट्स पूछे गए थे टाइम सीरीज के। ठीक है, पेज नंबर भी लिखा है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 1 की थियरी और सम्स दोनों बता दिए। अब बात करते हैं तो यूनिट नंबर 2 जो है बिजनेस फोरकास्टिंग, तो इसके अंदर भी सेम पैटर्न देखने को आपको मिल सकता है। तो देख लेते हैं कौन से सम और थियरी करना है। देखो लास्ट ईयर इसमें पता है कैसा आया था, 3 मार्क की थियरी थी, 7 मार्क का सम था, और उसके और में 3 मार्क की थियरी और 7 मार्क का सम पूछा गया था। ठीक है, तो कौन सी थियरी और सम्स करने हैं, तो देखो सम नंबर 34D, 34E, 40F और 43A। ठीक है, और शॉर्ट सम भी प्रैक्टिस कर लेना। शॉर्ट सम में 34F,
उसका 1 और 2, 35C, 36 का F और H और 40 का H। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करने रहेंगे। पहले ये क्वेश्चन करना, फिर जाके कुछ और करना। ठीक है, फिर बात करें तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग कर लेना, पेज नंबर 51। फिर ना मेथड है, मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ये लास्ट ईयर आया था। ठीक है, पेज नंबर 69। फिर है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, पेज नंबर 58। ये दोनों लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मैंने कहा ना, 3 मार्क की जो थियरी थी वो यही क्वेश्चन था, तो 7 मार्क के और में 3-7 मार्क का आता है। तो ये थियरी एक में ये वाली आई थी, मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, उसके और में सम आया था, इनमें से ही सम था। और लास्ट ईयर भी बताया था, इस बार में मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यही थियरी जो लास्ट ईयर आई थी। ठीक है, 3 मार्क का आपको ये वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ये वाली थियरी थी, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और उसके और में सम था। तो ये आपका प्रिपरेशन हो जाता है चैप्टर नंबर 2 का, यूनिट नंबर 2 का फिनिश। ठीक है, 2 यूनिट मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिए। अब अपने देखते हैं यूनिट नंबर 3, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक। अच्छा, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक में आपको कौन से करने हैं, तो सेम यही है, फिर सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर इसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया था, उसी को अपने मान करके चलते हैं कि थियरी सम और थियरी सम आएगा ही आएगा। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि सर सिर्फ थियरी पढ़ के जाऊंगा मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, आपको सम्स भी करना है। और कोई सम सिर्फ पढ़ के जाएगा, थियरी नहीं करेगा तो वो भी नहीं चलेगा। सम और थियरी दोनों आपको प्रिपेयर करके जाना है, कोई भी चीज़ छोड़ना मत। ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में कि पहले कौन से आपको चैप्टर करने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं अपने कौन सी थियरी और सम्स अपने करेंगे इस चैप्टर में। तो सम नंबर कर लेना 22, 35, 47C, 48B, 52C और 54 का B। और बात करें थियरी की तो उसमें करनी रहेगी वेरिएशन इन क्वालिटी एंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन, पेज नंबर 100 पे। थियरी ऑफ रन्स, पेज नंबर 104। डिफरेंस बिटवीन P एंड NP चार्ट, पेज नंबर 130। डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट, पेज नंबर 143। ठीक है, ये सारी थियरी करके जाना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर चैप्टर 3। और लास्ट ईयर इसमें से पता है कौन सी आई थी, ये 2 आए थे 3-3 मार्क में। मैंने बताया 3 मार्क में ये दोनों थियरी आई थी, और लास्ट ईयर की दी गई IMP है। ठीक है, सेम टू सेम रिपीट हुआ था, बच्चों का बहुत बढ़िया पेपर गया था। और उसके और में 7-7 मार्क के सम आ सकते हैं। ठीक है, 7-7 मार्क के सम आपको करने होंगे, और वो भी इन्हीं क्वेश्चन में से ही देखने को मिल सकता है। मतलब अमाउंट बदलेंगे ये लोग, बाकी तो और कुछ चेंज होता नहीं है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक में। क्लियर, चलो लास्ट पे आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर 4, प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक। सेम पैटर्न देखने को मिलेगी, थियरी और सम्स। तो कौन सी थियरी और सम्स करने हैं आपको, तो देखो सम नंबर 16, 19, 32, 33, फिर 38 का B और वाला करना, 39 का D, 41 का E, 42 का F और 43 का D। इतना कर लेते हो, चैप्टर खत्म। ठीक है, इसके अलावा थियरी की बात करें तो थियरी में सिंगल सैम्पलिंग प्लान SSP, पेज नंबर 172। ये देखो सुधीर प्रकाशन की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें से मैंने देके रखा हुआ है। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क, पेज 173। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसको OC कर्व कहते हैं, पेज 174। ASN, AOQ, ATI, पेज नंबर 191। लास्ट ईयर देखे ना तो ये वाला क्वेश्चन आया था और एक OC कर्व वाला आया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, ये सबके फुल फॉर्म याद रख लेना और इसके बारे में लिख लेना। ठीक है, तो 3 मार्क में थियरी आ सकती है। अब देखो इस बार 3 मार्क की जगह ऐसा भी हो सकता है 4 मार्क कर दे, पर थियरी भी आएगी हर एक चैप्टर में और सम्स भी आएंगे, तो आपको दोनों चीज प्रिपेयर करके जानी रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को थियरी और सम्स दोनों ही बता दिए। अब मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजी की, एंड मोमेंट पे आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो आप लोग के लिए मैं सिंपल चीज बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, फिर आप लोग टाइम सीरीज देना। बहुत ईजी चैप्टर है, अगर थोड़ा ध्यान से कर लोगे ना, जो भी मूविंग एवरेज वाले सम्स है 3 ईयरली, 4 ईयरली या 5 ईयरली या 7 ईयरली, तो आसानी से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। और थियरी बताइए वो कर लो। उसके बाद मैं कहूँगा प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक कर लो। ठीक है, पहले नंबर पे ये रखो 1 नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला रखो प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, ये भी इजी चैप्टर है। फिर आप लोग 3rd नंबर पे बिजनेस फोरकास्टिंग रख लो और 4th नंबर पे रख लो प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, इस तरह से प्रिपेयर करना तो बहुत मजा भी आएगा प्रिपरेशन में और फटाफट हो भी जाएगा। ठीक है, इजी से स्टार्ट किया जाता है, इजी टू हार्ड जाया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इजी जो है वो टाइम सीरीज वाला क्वेश्चन है, चैप्टर है, ये करना।
फिर प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, फिर बिजनेस फोरकास्टिंग और फिर प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा, बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा और अभी तक बहुत से बच्चों ने ना ये वीडियोस देख करके उनकी बहुत अच्छी एग्जाम गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी भी कल वाली जो एग्जाम है वो बहुत अच्छी जाने वाली है और एकदम मजबूत तरीके से पेपर लिख के आना। और मेरे को पता है आपका पेपर ना बहुत अच्छा जाने वाला है। बस अपने मेहनत पे विश्वास रखना और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, आपका डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोग को मेरी तरफ से। तुम ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।